हेलो बच्चों, वेलकम टू लारी अकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.7 के 12 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और पूरे के डिवाइड में क्या है? तो एक्स माइनस वन और ओवरऑल डेक्स है। ठीक है, तो इसका समाकलन करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक, उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो ये है इंटीग्रेशन और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वन, और पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन, और ओवरऑल क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसको अलग अलग बांट दें। अलग अलग बांटने से अच्छा है, सबसे पहले हम इनमें से कुछ कॉमन देख पा रहे हैं। देखिए इन दो से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और इनमें से वन। ठीक, कॉमन लेंगे तो ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ एक्स बचेगा। माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। प्लस में यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता तो वन ले लेंगे, तो वन कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्लियर है। चलो देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे। तो ये देखिए एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, ये दोनों स्टेप से कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो एक्स माइनस वन कॉमन ले लीजिए। और जब x माइनस वन कॉमन लेंगे तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में वन बचेगा। क्लियर है, पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन। ठीक, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए अब ये पूरा इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर वन हो जाएगा। यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, ये बचा आपका, ये तो वन हो गया, वन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इनटू में, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और डी एक्स। अब हम लोग इसका काफी आसानी से समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, एक्स टू द पावर एन। तो क्या बोले थे फार्मूला? तो ये हो जाएगा एक्स का पावर एक ज्यादा करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, और पूरे के डिवाइड में वही थ्री नीचे लिखते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है ये कांस्टेंट है वन। वन के साथ सीधा सीधा एक्स आ जाएगा। ठीक, जिसके सापेक्ष करते हैं वो आ जाती है, क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, इसके लिए हम लोग को फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स, ठीक, ओवरऑल डीएक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स, ठीक, और बाहर चल रहा है रूट में एक्स, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए u इंटू वी तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो उस बेस पे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई तो आसानी से कर सकते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स, और ये रूट एक्स को लिख सकते हैं ये, ठीक, पावर हाफ। ये आप लोग को पता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक बार इसमें और एक बार इसमें गुणा कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए वन पावर और यहाँ पे हाफ। तो जब बेस सेम रहे तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, तो आपको बताया थे कल कि एक और आधा डेढ़ हो जाता है। डेढ़ होता है क्या? तीन का आधा, यानी कि 3/2। क्लियर है, अब आसानी से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक घात ज्यादा, ठीक, और वही पूरा पावर नीचे। ठीक है, और फिर माइनस में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो x पे एक घात ज्यादा, तो 3/2 पहले से है, एक ज्यादा कर देंगे, और भाई पूरे के बट्टा में आ जाएगा, यानी 3/2 प्लस में 1। क्लियर, प्लस में c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, खत्म। देखिए x आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आधा और एक डेढ़ हो जाएगा। डेढ़ क्या होता है? 3/2। या ऐसे देख लो, दो एक हम दो, और दो में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा? 2। सेम यही नीचे भी आएगा, तो 3/2।
और माइनस में यहाँ क्या चल रहा है, ये देखिए। अब 1.5 में 1 जोड़िए तो ये 2.5 हो जाता है, 5 का आधा। या ऐसे देख लो, 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 बटा में 2 चल रहा है तो 2। ठीक, यही सेम चीज नीचे भी आएगा, 5 बटा में 2। ठीक, क्योंकि सेम ऊपर का पावर ही नीचे है, तो ये भी वही आने वाला है, प्लस में सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे से उलट के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 और x टू पावर 3/2 माइनस, और ये भी नीचे से उलट के ऊपर जाएगा तो 2/5 और x टू द पावर 5/2 प्लस में c। और ये क्या हो जाने वाला है आपका आंसर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15, ये रहा। ठीक, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स और फिर 3x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक, यही क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 है, क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या कर सकते हैं हम, रूट में जो x लिखा है उसको हम हाफ लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये हो जाएगा 3x² और प्लस में ये क्या है 2x और प्लस में ये क्या था 3। क्लियर है? और ये हो जाएगा dx। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, एक बार इसमें गुड़ा, एक बार इसमें गुड़ा और इसी का एक बार इसमें गुड़ा। ठीक है, तो करिए, ये क्या हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 बन जा 3 और x x। देखिए जब आधार सेम रहे तो घातांकों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, आधा है और यहाँ पे 2 है, आधा और 2 कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 मतलब 5/2। क्लियर है? और फिर प्लस में ये हो जाएगा 2 एकम 2 और x का x, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे आधा घात है, तो ये हो जाएगा 1.5, 1.5 मतलब कि 3/2। क्लियर है? प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये x/2। ठीक, और यहाँ पे dx। ठीक है, एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, एक पावर ज्यादा करना है होता है। ठीक है, तो 5/2 पहले से है और एक पावर ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए एक बार लिख के दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस में 1। ठीक, और यही पूरा पावर 5/2 प्लस में 1। ठीक, यानी कि एक नीचे आ जाएगा, फिर 2 है पहले से और फिर इसे 3 और 3/2, फिर हो जाएगा +1 और यही पूरा पावर नीचे 3/2 प्लस 1 प्लस 3, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, पूरे बट्टा में क्या आ जाएगा, ये पूरा पावर प्लस में 1 प्लस में c रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 ऐसे लिख लेंगे, फिर x पे पावर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 7/2। क्लियर है? या फिर आप इसको 2.5 बोल सकते थे, इसको 1 बोलेंगे, 2.5 और 1 कितना होता है 3.5। 3.5 किसका आधा होता है 7/2 का, तो 7/2 नीचे भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए फिर है +2 x पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये है 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5, 5/2, 5/2 नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 3 तो ऐसे लिख लेंगे और ये हो जाएगा x पे पावर कितना आधा और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5, या ऐसे देख लीजिए 2 एकम 2 1 3, 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है? और प्लस में क्या लिखेंगे तो c। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा, ये 2 उलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 बट्टा में क्या आ जाएगा 7 और x पे पावर 7/2 प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बटा में 5 और x पे पावर 5/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, x पे पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में c। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 cos x प्लस e⁻x और dx। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये लिख रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 16। क्लियर है? अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x, ये हो जाएगा dx। और चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x, तो 2x का 2 लिख लेंगे और एक पावर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और वही पूरे के बट्टे में 2 माइनस
3। कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है साइन एक्स, तो नॉर्मली साइन एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे एक्स नॉर्मल है, इसलिए इसका हम अवकलन नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि बताया गया था पहले आपको। पहले वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, प्लस ई स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 साइन एक्स और प्लस में ई टू द पावर एक्स और प्लस में सी। क्लियर है, ये हो गया सी और ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना सिंपल था, ये काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। तो 17 का सॉल्यूशन नंबर यहाँ पे 17 लिख लिया। तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये देखिए, इंटीग्रेशन और 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स, ठीक। ये भी क्वेश्चन सेम 16 की ही तरह है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग 3 पदों में दिया है, तीनों पदों का अलग अलग समाकलन किया जा सकता है। तो ये देखिए अगला स्टेप, 2 ऐसे लिखेंगे और एक घात ज़्यादा तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 और वही 3 नीचे भी लिखेंगे 3। साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स, लेकिन माइनस में होता है, ध्यान रहे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर हम माइनस लिख के दिखाते थे, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस में 5 और ये एक्स पे पावर क्या है, हाफ, हाफ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 मतलब क्या, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक। और यही पावर नीचे भी लिखते हैं, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस में क्या लिखेंगे सी। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 2/3 और एक्स पे पावर 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3 कॉस एक्स और प्लस में ये देखिए 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2×5 = 10, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2×5 = 10, ये यहाँ लिखेंगे 10, अब बट्टा में क्या लिखेंगे 3 और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस में सी। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए सॉल्यूशन 18, ठीक, ये हो गया 18। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है देखिए, सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x dx, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस, प्लस ही था ना, प्लस 10x और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष, तो dx हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इसका क्या करेंगे, सिंपली तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फार्मूला दिख जाएगा, ठीक है। नॉर्मली फार्मूला पता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक। सेक का सेक में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में सेक का 10 में करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। और ये पूरे का क्या करेंगे, तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो अब देखिए अगले स्टेप में हमको सीधा फार्मूला दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन सीधा सीधा पता होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, तो ये होता है 10x और प्लस में सेक एक्स इंटू 10x, इनका समाकलन क्या होता है, तो इनका होता है सेक एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा c। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे, कितना सिंपली आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइड में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमको फार्मूला तो याद है नहीं। तो देखिए ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है 1/कॉसेक कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो पूरे के बट्टा में क्या है कॉसेक, कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये है dx। अब आपको पता है नीचे का गुणा सबसे ऊपर और बीच का बीच में होता है, ठीक। तो नीचे गुणा सबसे ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर कॉस का 1 में करिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ओवरऑल इंटीग्रेशन dx। क्लियर है, अब देखिए आपको फार्मूला पता होगा कि साइन अपन कॉस, साइन अपन कॉस क्या होता है, तो साइन अपन कॉस 10x होता है, क्या होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10x और क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक।
देखिए अभी तक हम लोग सीखे हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट हम लोग कुछ फार्मूला पता है नहीं। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को एक और फार्मूला पता है कि टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वन। ठीक, ये फार्मूला होता है सीधा, जो कि आपको याद होगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप चाहे तो डिवीजन के तौर पर लिख भी सकते हैं, बिकॉज टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस में वन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी क्या होता है, तो साइन अपन कॉस को टेन कैसे लिख पाया, तो यहाँ पे रीजन के तौर पर उसको भी लिख दे रहा है। ये लीजिए, ये हो जाएगा क्या कि बिकॉज टेन एक्स इक्वल होता है साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। ठीक, ये त्रिकोणमिति के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और ये क्या, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो इसलिए वन अपन कॉस लिख दिए, और कॉसेक उल्टा होता है साइन का, इसलिए वन अपन साइन लिख देते। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम इसका सिंपली आराम से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये होता है टेन एक्स, इसका समाकलन क्या होगा टेन एक्स, माइनस में वन का तो कई बार आ गया, ये हो जाएगा एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टू माइनस थ्री साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको लिख चुके हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें सिंपली हम इसको अलग अलग बांट के कर सकते हैं ना। तो देखिए अलग अलग बांटते हैं इसको, जब इसके साथ बांटेंगे तो ये हो जाएगा टू और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर माइनस हो तो माइनस, फिर इसी को हम एक बार इसके साथ बांट देंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, थ्री साइन एक्स और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और ये पूरा dx लगा देंगे। आया समझ में? चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं टू और वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स। अभी ऊपर देखे थे तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक साइन और एक कॉस मिलके टेन एक्स हो जाएगा, और एक कॉस तो बचेगा ही, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब दो बार कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, तो एक साइन और एक कॉस मिलके टेन एक्स बन रहा है, और एक कॉस ऊपर जाके सेक बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा थ्री, एक कॉस ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स, और फिर यहाँ पे एक साइन और एक कॉस मिलके क्या बन जाएगा टेन एक्स, क्या बन जाएगा टेन एक्स। और आप थोड़ा याद करिए तो ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी सिंपल एकदम फार्मूला दिख गया हमको, ये क्या हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स का होता है समाकलन टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स माइनस में थ्री, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे कितना आसानी से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए बाकी के बच्चे दो क्वेश्चन और है, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे फार्मूले जरूर से याद होने चाहिए। अब देखिए त्रिकोणमिति के भी सारे आपको फार्मूले याद होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो देखिए ये कह रहा है कि अंडर रूट एक्स प्लस वन अपन अंडर रूट एक्स, ठीक, का प्रतियोगलस क्या है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 कि अंडर रूट एक्स प्लस वन अपान अंडर रूट एक्स। चलिए इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और एक्स पे पावर हम इसको हाफ लिख सकते हैं, तो बिल्कुल, और ये हो जाएगा वन अपान एक्स टू पावर, ये भी क्या हो जाएगा हाफ। ठीक, अब ये हो जाएगा ओवरऑल डी एक्स, तो एक्स पावर हाफ का तो हम लोग आसानी से कर ही लेंगे, तो इसको अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है या घात है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, सिंबल चेंज होता है पावर का, तो ये क्या हो जाएगा, अब आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स वन अपान टू प्लस वन, एक घात ज्यादा और वही पूरा घात नीचे। क्लियर है, सेम काम यहाँ भी होगा, तो एक्स पे पावर एक बटा दो पहले से है, उसमें एक घात जोड़ेंगे और वही सारा घात नीचे लिखेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा सी चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स, अब देखिए आधा और एक मिलकर डेढ़ बनता है, डेढ़ मतलब तीन बटा दो, या ऐसा समझिए दो एक हम दो एक तीन, तो तीन बटा दो। अब सेम वही पूरा पावर नीचे भी है, तो ये भी तो वही आएगा तीन बटा दो, प्लस में ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दो एक हम दो, दो में से एक कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो एक्स पे पावर ये हो जाएगा एक बटा दो। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये है माइनस का हाफ, ये है प्लस का हाफ, तो ज्यादा कौन है, तो ज्यादा है एक,
1, ठीक, प्लस का एक जब ज्यादा है तो बड़े वाले का साइन लग जाएगा प्लस का, और इसमें से घटेगा घटेगा तो क्या हो जाएगा ये, क्लियर है, और यही क्या हो जाएगा 1/2 नीचे भी, और प्लस में सी। अब ये उलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो उलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा आपका 2 1 जा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3, और एक्स टू पावर 3/2, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर उलट के जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और एक्स टू पावर 1/2, और प्लस में सी। हम इसको रूट में लिख सकते हैं, है ना, और बट्टा में आप चाहे एक लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें हम लोग मैच कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये 2/3 और एक्स टू पावर 3/2, दिख रहा है, ये देखिए 2/3 और एक्स टू पावर 3/2, ठीक, यहाँ भी हम लोग को दिख रहा है, ठीक, और प्लस में 2x एक्स टू पावर हाफ प्लस सी, तो यहाँ पे देखिए 2x टू पावर हाफ प्लस सी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/4x, जिसमें एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना है 0, तो एफ ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है डी बाई डी एक्स मतलब क्या है, अवकलन किसका, तो एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का अवकलन हमको क्या देके रखा है, ये पूरा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी फलन का अवकलन जो दे के रखता है तो वो पूरे का समाकलन फिर से वो फलन हो जाता है, ये हम लोग पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अवकलन का जस्ट उल्टा ही क्या होता है, समाकलन, तो समाकलन का उल्टा अवकलन, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका समाकलन करें, यानी कि इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴, ठीक, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो हमको ये फलन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये पीछे हम लोग सीख चुके हैं, तो ये फलन मिलेगा एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3, ये x पे पावर 4 को जब ऊपर लेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, dx, किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा dx, क्लियर है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल में चल रहा है, तो अब इसका हम समाकलन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इसका एक घात ज्यादा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 4, एक घात ज्यादा तो ये लिख के दिखा देते हैं 4, और फिर यहाँ पे 1, और इक्वल में क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्लियर है, प्लस में सी चलेगा, ध्यान दें यहाँ प्लस में सी जरूर से लिख लीजिएगा, और ये इक्वल में एफ ऑफ एक्स, क्लियर है। अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स को पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल में इसको 4 से 4 कैंसिल कर देना है, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाना है प्लस, उससे पहले डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं इसको, इसमें हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये पहले लिखेंगे माइनस, माइनस लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, एक्स टू पावर, ये देखिए ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, पहले तो माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, और इसमें से ये घटेगा, प्लस माइनस घटता है ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक, और यही सेम नीचे भी आएगा आपका, क्लियर है, ध्यान से देखिए, और प्लस में सी चल रहा है तो सी लिख लेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और एक्स टू द पावर 4, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाने वाला है, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और x का जो पावर है माइनस का 3 और प्लस में, क्लियर है। आप चाहे तो इसको ट्रांसफर नीचे नीचे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पावर इसका माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल में एक्स टू द पावर 4 और प्लस में 1/x³ पावर इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे आते ही, ठीक है, प्लस में सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, ठीक है। और अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर एक कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या है, तो एफ ऑफ 2 इक्वल है किसके 0 के, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखें तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न का बन जाएगा, इसी रूप का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, एफ ऑफ 2, तो जहां जहां अब हमको फलन में x दिखेगा यहाँ और यहाँ, वहां पे क्या रखना है तो 2 रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2, 2 का घात कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और 2 का घात यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, 2 का घात यहाँ पे कितना होने वाला है 3, और प्लस में कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से,
ये हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ टू ऊपर कितना दिख रखा है, एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो, कितना है जीरो, तो हम इसकी जगह पे जीरो पुट कर सकते हैं। इक्वल में देखिए दो घात चार का मतलब क्या, तो दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के 16, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16, और प्लस में ये कितना है, तो ये दो दुना के चार, चार दुना के आठ, ठीक, तीन बार गुणा करेंगे दो का, और प्लस में सी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा जीरो और ये 16, तो 16 आठ कितना हो जाएगा, तो 40, आठ और चार 128 हो जाएगा, ठीक है, 128 और प्लस में वन, अब पूरे के बट्टा में कितना हो जाएगा, आठ और प्लस में सी। क्लियर है। अब देखिए ये और ये कितना हो जाएगा, 128 और एक 129, और बट्टा में कितना हो जाएगा, आठ प्लस में सी। अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाने वाला है सी इक्वल में 129 अपान में 8, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया, सी पहले से था, प्लस में पहले से लिख देंगे। क्लियर है। अब यही सी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक में पुट कर देंगे, यहाँ लिख दे रहा है, तो समीकरण एक से, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सी का मान पुट करेंगे, तो समीकरण एक क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल में एक्स पावर क्या है 4, प्लस में वन अपान एक्स क्यूब, प्लस में ये क्या, सी का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 129, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लें तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपान एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 129 और डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आंसर, तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना आ गया, ठीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये देखिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको सारे क्वेश्चन काफी अच्छे समझ में आए होंगे, और हाँ, आपको फार्मूला आप गौर करेंगे थोड़ा, तो देखिए अब बिना फार्मूला का आप क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग फार्मूला याद करें और ढंग से सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।